start our lecture. So last time we talked about चले ये बताएं अंसारी साहब जी, अंसारी साहब गायब हो गए सर। वो मीटिंग से निकले, अभी आ रहा है। सभी जी, हैदर खान यस सर जी, बताएं विंड की पावर जो है, अगर विंड कहीं चल रही है, ठीक है, तो आप कितनी पावर उस विंड में होगी, कोई अंदाजा आप कैलकुलेट कर सकते हैं? सर वो विंड की वेलोसिटी के साथ उसके क्यूब के साथ वेरी करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, क्या क्या फैक्टर्स होंगे सर? एक तो विंड की डेंसिटी होगी, जो एयर की डेंसिटी है उसका, फिर एक एरिया होगा जिसके थ्रू विंड पास कर रही है, पर यूनिट एरिया हम ले लेते हैं, और ठीक है, विंड की स्पीड होगी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी क्यूब के साथ, और उसको फिर हाफ करेंगे, डिवाइड बाय 2। यस, डिवाइड बाय 2 था। इससे आप जब कहीं आप बड़ी जबरदस्त विंड चल रही हो ना, तो उसमें आप ये सोचना शुरू करते हैं यार कितनी जबरदस्त इसमें पावर है, एनर्जी है, वो जाया हो रही, वेस्ट हो रही है। जब कहीं कोई फ्लोइंग वाटर देखते हैं तो उसमें आप सोचना शुरू करते हैं कि कितना ज़बरदस्त पानी यहाँ से गुजर रहा है, और इसमें से कितनी ज़बरदस्त एनर्जी इस वक्त जो है ना यहाँ से गुजर रही है और वेस्ट हो रही है। विंड जब भी हो, विंड कहीं आप विंड चल रही हो, तो यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द पावर इन द विंड, ठीक है, चले, गुड। यस सर। So then we talked about aerodynamics. Today we will talk about aerodynamics of wind turbine blades. ठीक है, सो विंड टर्बाइंस की जो ब्लेड्स हैं, इनके खास किस्म की शेप है। वो शेप यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड विंड टर्बाइन का एक ब्लेड यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन कर लें, ओके, इसको फुल स्क्रीन कर लें, थैंक प्लीज। ओके, सो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इस ब्लेड का जो क्रॉस सेक्शन, यहाँ से अगर मैं काटूं तो ये कैसे लगेगा, यानी एक पीस यहां से मैंने काट के अलग किया तो वो पीस ये है, और इस पीस का ये वाला जो फेस है, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरोफॉइल। और विंड टर्बाइंस की ब्लेड्स प्लस जो एयरप्लेन्स हैं उनका जो विंग है, उसका भी कोई एरोफॉइल उसकी शेप होगी, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एरोफॉइल वी कैन अंडरस्टैंड how lift force will be produced, okay, when there is a wind, okay, with the velocity v. So here is what we have. यहाँ पे हम देखते हैं, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये काइंडली जरा बता दें ये डायग्राम किस तरीके से आई है, मुझे वो लास्ट लेक्चर में समझ नहीं आया था। ये देखें, इसको, ये जो विंड टर्बाइन है, इसको यहाँ से एक कट लगाए, काटे इसको, यहाँ से ये जो निशान लगा है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर आप ये देखें, ये वाला पीस जो है, ये वाला पीस यहां पे दिखाया है ना, इसको काटा आपने, यहां से भी काटा और यहां से भी काटा, ठीक है, और उसके बाद उस पीस को अलग किया तो ये एक ब्लेड का एक सेगमेंट बन गया, ये ब्लेड का सेगमेंट है। और ब्लेड के सेगमेंट का ये वाला पोर्शन है, ये वाला इस तरफ वाला जहां पे एरो दिखाया है, इसको बेसिकली हम कहते हैं एयरफॉइल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से ले लें, फॉरगेट अबाउट दिस विंग टर्बाइंस ब्लेड, ये आप समझ लें कि एक सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इट इज एक सिलेंडर पड़ा हुआ। अगर सिलेंडर को आप काटे तो उसकी जो एक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नजर आ रहा है, वो समझ लें कि वो एरोफॉइल है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गया। ये आप इसको इस तरीके से ले लें, लेट मी हैव दिस वे। ये एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं यहां से काटूं, देखिए ये वाला जो फेस जो नजर आ रहा है, इसकी शेप जो है, इसकी शेप दैट इज इंपॉर्टेंट, ये एरोफॉइल है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं यहां से सिलेंडर को मैं यहां से कट लगाऊं, ऐसे यहां से कट लगाऊं और यहां ऊपर से देखना शुरू कर दे, तो इसका जो फेस है वो कैसा नजर आएगा, वो भी इसी तरह सर्कुलर शेप में नजर आएगा ना मुझे। जो सामने से ऊपर से अगर मैं देखूं इसको काटने के बाद, यहां से अगर मैं इसको कट लगाऊं और उसके बाद ऊपर से देखना शुरू कर दूं, तो मुझे कैसी शेप लगेगी, नजर आएगी?
सो एक सर्कुलर डिस्क नजर आएगी ना। इज इट क्लियर? तो सेम थिंग इज हियर, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर डिस्क नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्लेड है, ब्लेड की एक खास किस्म की शेप है। यहाँ पे देखिए किस तरह की शेप नजर आ रही है। इस ब्लेड को अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर इस एंगल से, यहाँ से इस डायरेक्शन से अगर इस ब्लेड को देखूं, तो हाउ विल इट लुक लाइक दिस? इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे जो शेप नजर आ रही है, अगर मैं इस ब्लेड को यहाँ से काटूं और इस डायरेक्शन से देखना शुरू कर दूं, तो फिर भी इसी तरह की शेप नजर आएगी। अगर मैं ब्लेड को यहाँ से काटूं और उसके बाद यहाँ से देखना शुरू कर दूं, फिर भी इसी तरह की शेप नजर आएगी। लेकिन जो जो मैं इस डायरेक्शन पे चलता चला जाता हूं, तो शेप का साइज जो है वो छोटा होता चला जाता है। Did you get my point? Yes sir. Is it clear? ये देखें ना, ये शेप जो है, ये मेरे ख्याल में वो हो गई, ये इस तरह की शेप है, ठीक है। सो ये एरोफॉइल है बेसिकली। यहां से मैंने कट लगाया, यहां से मैंने काटा, इसको स्लाइसेस बनाए हैं। इस विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स है, इस डायरेक्शन पे मैं स्लाइसेस बनाता जाता हूँ, काटता जाता हूँ। जैसे आप खीरे को काटते हैं ना, इस तरीके से इसको काटना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसके खास शेप है, अगर मैं यहां से देखूं तो एक खास शेप है, ठीक है। उस शेप को हम कहते हैं एरोफॉइल। अब यहां से विंड आ रही, इस डायरेक्शन पे। हियर वी हैव द विंड इन दिस डायरेक्शन। ये ब्लेड है, ये हब के साथ लगा हुआ और ये इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है ऐसे। ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये हब के साथ लगा हुआ है। और ये अगर सामने से देखें, जहां से विंड आ रही है उस तरफ से देखें, तो ये वाला जो है एज है, ये विंड की तरफ फेस कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। विंड यहां से आ रही है, ठीक है। तो यहां से आ रही है, तो इसकी जो साइड है, साइड की जो शेप है वो इस तरह की शेप है, ठीक है। इस शेप को मैंने यहां पे शो किया, इसको एरोफॉइल कहते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां से विंड, ये देखें यहां से विंड इस डायरेक्शन पे आ रही है। लेट मी हैव एन एरो फ्रॉम हियर। ये डायरेक्शन है विंड की। यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे विंड जा रही है, ये ऐसे ये विंड जा रही है, ये विंड की डायरेक्शन है। ये ब्लेड जाहिर है ये उस तरफ जा रहा है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ एरोफॉइल, उसका एक क्रॉस सेक्शन, ब्लेड को मैंने काटा है, उसके सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। विंड यहाँ से ऐसे स्ट्राइक करती है इसको, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद विंड जो है, एयर जो है, कुछ नीचे से चली जाएगी और कुछ ऊपर से चली जाएगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। सर विंड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। ये एरो से शो किया है ना, ये है, ये विंड की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे विंड जा रही है। ये जो मोटा वाला, जो सामने वाला एज है, ये वाला एज है, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये विंड यहाँ से ऐसे जा रही है, ये ऐसे डायरेक्शन से स्ट्राइक कर रही है विंड। ये आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये विंड ऐसे स्ट्राइक करी इस ब्लेड को, ठीक है सर, नजर आ गया। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस शेप को देखूं, तो ये बेसिकली ये जो एरोफाइल है, क्योंकि ये सामने वाला एरोफाइल जो है कट, मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, काटा है मैंने यहाँ से। पूरी विंड ब्लेड को मैंने शो नहीं किया, सिर्फ इसका जो क्रॉस सेक्शन है विंड ब्लेड का, वो मैंने शो किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है विंड यहाँ स्ट्राइक करने का मतलब ये है कि ये एरोफॉइल के साथ जो विंड जो स्ट्राइक कर रही, वो एंगल, ये जो कार्ड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, कार्ड लाइन है, उसके साथ एक खास किस्म का एंगल बना के इसके साथ स्ट्राइक कर रही है विंड। कैन यू सी इट? यस सर। ठीक है। नाउ ये देखें, यहां पे विंड स्ट्राइक कर रही है, एरोफॉइल है बेसिकली, ठीक है। एरोडायनेमिक्स का ये प्रिंसिपल है कि इस तरह की एरोफॉइल के साथ जब विंड स्ट्राइक करती है, ठीक है, सो इसमें ये एक और यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, कार्ड लेंथ में बनाता हूँ, ताकि थोड़ा सा, ये कार्ड लेंथ है, इसको मैं ये करता हूँ यहाँ से, ये कार्ड लाइन है जो पीछे हमने लिखा है, ये है, ठीक है। नाउ विंड यहाँ से स्ट्राइक कर रही इस एरोफॉइल को, ये उसकी कार्ड लाइन है, ये वाली। देखिए ये विंड यहाँ से ऐसे जा रही है बेसिकली, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से ऐसे एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे इसी लाइन के पैरेलल जाएंगे। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं
वो इसी लाइन के पैरेलल जाएंगे। वो इस लाइन के साथ, ये जो कार्ड लाइन है एरोफॉइल के साथ, उसके साथ सम एंगल अल्फा बनाते हैं। इज इट क्लियर? जैसा कि यहाँ पे शो किया, इस फिगर को देखिए, नीचे वाली इस फिगर को, ये हमारे पास एरोफॉइल है और यहाँ जो डॉटेड लाइन है ये कार्ड लाइन है और ये विंड है। विंड वेलोसिटी है तो एक वेक्टर के तौर पे हमने शो किया है, और ये वेक्टर जो है कार्ड लाइन के साथ एक एंगल अल्फा बनाती है। इज इट क्लियर? सो एरोडायनेमिक्स का ये प्रिंसिपल है कि जब एयर या विंड एरोफॉइल के साथ स्ट्राइक करती है तो देयर आर टू फोर्सेस। एक लिफ्ट फोर्स इस एरोफॉइल के ऊपर एक्ट करती है which is always at an angle of 90 degrees with the direction of the wind, ठीक है। और दूसरा एक और फोर्स इस ब्लेड के ऊपर एक्ट करती है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखें, ये हियर वी हैव द एरोफॉइल, यहाँ पे विंड इस डायरेक्शन पे ये वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन पे विंड इस डायरेक्शन पे जा रही है, और ये कार्ड लेंथ के साथ विंड जो है वो एंगल अल्फा बनाती है। तो लिफ्ट फोर्स हमेशा इसके ऊपर जो एक्ट करेगी वो इस विंड की डायरेक्शन के 90 के एंगल पे होगी हमेशा, ठीक है। तो सो ये डायरेक्शन है बेसिकली विंड की वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन है। ये एक लिफ्ट फोर्स जो एक्ट करेगी ये इस डायरेक्शन के 90 के एंगल पे होगी, जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। और एक ड्रैग फोर्स इसके तौर पे एक्ट करती है which is in the direction of the wind। ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स है, और ये हमारे पास लिफ्ट फोर्स है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। जब भी किसी एरोफॉइल विंड टरबाइन के ब्लेड पे व्हेन विंड स्ट्राइक्स, ठीक है, तो जो डायरेक्शन है विंड की, जो डायरेक्शन है उसके 90 के एंगल पे एक फोर्स एक्ट करती है, उस फोर्स को हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं। और देयर विल बी अनदर फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। क्यों हम ड्रैग फोर्स कहते हैं? ये देखें, ये लिफ्ट फोर्स है। लिफ्ट फोर्स जब इसके ऊपर एक्ट करती है तो ये इस ब्लेड को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगी, और ड्रैग फोर्स क्या करेगी? ड्रैग फोर्स बेसिकली जिस डायरेक्शन पे विंड जा रही है उस ब्लेड को उस डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश करेगी। इज इट क्लियर? अगर मैं ये एरोप्लेन का मैं समझता हूं कि दिस इज ए विंग ऑफ एन एरोप्लेन, उसकी भी शेप भी आप अगर जहन में लाए तो वो भी इसी तरह की शेप होती है, एक क्रॉस सेक्शन है बेसिकली, पूरा ब्लेड नहीं, ये ऐसे ब्लेड नहीं है, ये उस ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। उसमें जब सामने से विंड पड़ती है, ये एरोप्लेन क्या करता है बेसिकली, टरबाइन की मदद से जब टरबाइन रोटेट करते हैं तो एरोप्लेन आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ जाने का मतलब यह है कि एयरपोर्ट में तो विंड तो वहां पे चलती नहीं है ना, वहां पे आप क्या करते हैं, एरोप्लेन को बेसिकली बहुत हाई स्पीड से आप मूव करवाते हैं। हाई स्पीड से मूव करवाने का मतलब यह है कि मैं कह सकता हूं कि प्लेन इज स्टेशनरी बट देयर इज हाई स्पीड विंड विच स्ट्राइक्स द प्लेन। रिलेटिव है ना, अगर आप विंड चल रही है और आप स्टेशनरी हैं, या अगर देयर इज नो विंड, लेकिन अगर आप साइकिल पे बैठ के आप जा रहे होते तो आप विंड, आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आप फील करेंगे देयर इज विंड, ऑल्दो देयर वाज नो विंड, लेकिन चूंकि आपके रिलेटिव मोशन की वजह से आप देयर इज विंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर मोशन, ठीक है। एरोप्लेन में भी यही होता है। एरोप्लेन को जब हम रन करते हैं एयरपोर्ट पे, जब उसको दौड़ाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो रिलेटिव विंड उस पे एक्ट करती है, ठीक है, तो जो रिलेटिव विंड होगी उसके 90 के, मसलन ये एरोप्लेन है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये एरोप्लेन का विंग है, विंग का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो आगे की तरफ भागने का मतलब ये है कि विंड जो है रिलेटिव पीछे की तरफ इस डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। सो जब विंड इस डायरेक्शन पे जा रही हो तो देयर इज ए लिफ्ट फोर्स विच इज एट एन एंगल ऑफ 90, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है विंड डायरेक्शन के लिहाज से। और दूसरी जो फोर्स इस एरोप्लेन के ऊपर लगेगी वो ड्रैग फोर्स होगी, जो जिस डायरेक्शन पे एरोप्लेन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे। अगर ये एरोप्लेन, इफ दिस लिफ्ट फोर्स इज, अगर ये इतनी स्पीड से चल रहा है, ये जो लिफ्ट फोर्स है, ठीक है, अगर इतनी इनफ है कि इसके वेट के ऊपर, वेट से ज्यादा अगर लिफ्ट फोर्स है
तो उससे फिर क्या होगा, ये एरोप्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? सही, जो एंड में आपने बताया कि किस चीज से ज्यादा तो वो लिफ्ट करेगा ऊपर। वेट, कोई भी चीज ऊपर की तरफ लिफ्ट कब करती है, हम एरोप्लेन की बात करते हैं, कोई भी चीज ऊपर की तरफ लिफ्ट कब करेगी, जब उसके वेट से ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा उससे हो। ज्यादा। ठीक है, किसी ठीक है। चीज को, पत्थर को आप उठा के ऊपर ले जाएं, ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दें, तो तब ऊपर ले जाएंगे जब नीचे की तरफ उसके वेट के मुकाबले में ऊपर की तरफ फोर्स आपने ज्यादा लगाई, तो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एरोप्लेन भी यहाँ पे ये कर रहा है, एरोप्लेन आगे की तरफ मूव कर, इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है, एयरपोर्ट पे जब आप रन करता है, दौड़ता है, तो बेसिकली टरबाइन जो लगे हुए हैं, तो उसमें से वेरी हॉट गैसेस उसमें से जब टरबाइन में से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, तो रिएक्शन फोर्स की वजह से एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट पे आगे की तरफ जा रहा होता है। आगे की तरफ जाने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि विंड जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है। जब विंड इस डायरेक्शन पे मूव करेगी, तो a lift force will act on the wing of the aeroplane that will be at an angle of 90, ठीक है, with respect to the direction of the wind। ठीक है, क्योंकि ये एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसके मुकाबले में विंड इस डायरेक्शन पे जा रही है, हवा इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है, तो इसके ये जो हवा की जो डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन, उसके 90 के एंगल पे लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगी, ये 90 का एंगल है। ठीक है, सो ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स एक्ट करेगी। ड्रैग फोर्स क्या होगी, जब भी आप विंड में आगे तो साइकिल पे जब आप आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, तो एयर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको पीछे की तरफ, आप जितनी आप स्पीड ज्यादा करते चले जाएंगे, इतने ही ड्रैग फोर्स, वो जो एयर जो है वो आपको पीछे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली जब एयरप्लेन आगे की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से रिलेटिव विंड इस डायरेक्शन पे जाती है, लिफ्ट फोर्स इस 90 के एंगल पे है, इस डायरेक्शन ऑफ विंड के, और देयर विल बी ए फोर्स कंपोनेंट। ठीक है, फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो इस एरोप्लेन को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? सो देयर इज ए लिफ्ट फोर्स व्हिच विल लिफ्ट द एरोप्लेन इनटू द एयर। द सेम प्रिंसिपल इज हियर। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ, ये विंड टरबाइन का ब्लेड है। ठीक है, आप विंड टरबाइन के ब्लेड का एक क्रॉस सेक्शन है, इसको एरोफॉइल कहते हैं। ठीक है, सो विंड स्ट्राइक करती है एट 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 सम एंगल, इसका जो कार्ड लाइन है जो हमने पीछे डिफाइन किया था, ये कार्ड लाइन है बेसिकली। ठीक है, उसके साथ एक एंगल अल्फा बना के इसको स्ट्राइक करती है, तो एयर के कुछ जो है यहाँ से बाइफुर्केट होती है, कुछ ऊपर वाली सरफेस से जाती है और कुछ नीचे वाली सरफेस से जाती है। ये लिफ्ट फोर्स को हम बर्नौलीज थ्योरम के मदद से भी लोग इसको 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 प्रूव करते हैं कि लिफ्ट फोर्स क्यों प्रोड्यूस होती है, लेकिन उन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जिस डायरेक्शन पे विंड जाती है उसके 90 के एंगल पे लिफ्ट फोर्स होगी, और जिस डायरेक्शन पे विंड जा रही है उस डायरेक्शन पे इसी ब्लेड के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी। ठीक है, सो हियर वी हैव द लिफ्ट फोर्स एंड हियर वी हैव द ड्रैग फोर्स। वन मोर थिंग, ये जो एंगल है, कार्ड लाइन और डायरेक्शन ऑफ द विंड है, उसके दरमियान जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। एंगल ऑफ अटैक, किस एंगल पे विंड स्ट्राइक करती है विंड टरबाइन के ब्लेड को। ठीक है, और लिफ्ट और ड्रैग फोर्सेस जो हैं ये डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ अटैक पे भी। एंगल ऑफ अटैक को अगर हम बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, बहुत छोटा है, उसके बाद अब बढ़ाना शुरू कर दें, तो लिफ्ट फोर्स बढ़ती चली जाती है, ड्रैग फोर्स कम होती चली जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली एट ए सर्टेन एंगल ऑफ अटैक, उसके बाद अगर हम फर्दर एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा दें, एंगल ऑफ अटैक को कैसे बढ़ाते हैं, यानी इस विंड टरबाइन का जो ब्लेड है, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उससे फिर ये इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा, विंड की स्पीड डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस विंड टरबाइन के ब्लेड को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करता हूं, जैसा कि यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे किया है, तो उससे फिर ये एंगल ऑफ अटैक क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बढ़ेगा तो लिफ्ट फोर्स बढ़ जाएगी, लेकिन ड्रैग फोर्स क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। लेकिन एट ए सर्टेन एंगल ऑफ अटैक, इसको फर्दर अगर आप बढ़ाते चले जाएं, तो फिर क्या होता है कि उसकी ऊपर वाली सरफेस पे फिर टर्बुलेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, और फिर ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है और लिफ्ट फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। बेसिकली हियर इज व्हाट वी हैव, ये एंगल ऑफ अटैक है। एंगल ऑफ अटैक अगर बहुत छोटा है तो लिफ्ट फोर्स कम है, उसके बाद एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाते चले जाएं तो लिफ्ट फोर्स क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अल्टीमेटली एट ए सर्टेन एंगल ऑफ अटैक अल्फा,
लिफ्ट फोर्स बिकम्स मैक्सिमम, और उसके बाद बड़ी तेजी से लिफ्ट फोर्स कम होना शुरू होता है। अगर एंगल ऑफ अटैक को फर्दर आप बढ़ाना शुरू कर दें तो लिफ्ट फोर्स बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली जो ड्रैग फोर्स है, जो इस ब्लेड को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, ठीक है, ड्रैग फोर्स, वो एंगल ऑफ अटैक बहुत कम हो तो बहुत कम होती है, और उसके बाद ड्रैग फोर्स कम होना शुरू हो जाती है, और सर्टन एंगल के बाद फिर ड्रैग फोर्स भी क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको इस तरीके से कर लें। मैं यहाँ पे कैमरे को ऑन करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग कैमरा देखें तो मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हियर इज व्हाट वी हैव। मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? जी सर, नजर आ रहे हैं। गुड। ये देखें, मेरा बाजू नजर आ रहा है आप लोगों को? सर आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे ना तो फिर आपका कैमरा बड़ा होकर नजर आ जाएगा, हमें आपका बिल्कुल छोटा सा वो नजर आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयरिंग को कैसे ऑफ कर दूं? या हाँ, इसी पे आप जहाँ पे स्क्रीन का जहाँ ऑप्शन, यस, यहीं पे आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक कर दूं, इससे क्या होगा? अब क्या होगा? अब ठीक हो गया। अब आप सिर्फ आपकी तस्वीर आ रही है। अच्छा, बड़ा बड़ा होकर नजर आ रही है जी। और मैं चले ठीक है। ये विंग टरबाइन, ये समझ ले कि ये जो है ना, ये विंग टरबाइन का ब्लेड लगा हुआ है, ये हब है यहाँ पे लगा हुआ, मैं टावर हूं। इज इट क्लियर? ये आपको नजर आ रहा है, विंग टरबाइन ब्लेड ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, और विंड आ रही है सामने से। यस सर, यस बात सर। समझ गए ना? सामने से विंड आ रही है, इस डायरेक्शन से विंड आ रही है, और ये टरबाइन का ब्लेड है सर मतलब आपका जो शोल्डर है वो पिवट है, और जो आगे जो लगा हुआ और ये टरबाइन का ब्लेड है, जी सर, ऐसे रोटेट कर रहा है, जी सर। ठीक है, और विंड यहां से ऐसे सामने से आ रही है ऐसे। अब मैं अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लूं, यहां से काटूं इसको और सामने से देखूं तो इसकी एक, ये जहां से कटा हुआ है वहां से एक शेप सामने से नजर आएगी ना? जी सर। उसको हमने एरोफॉइल का नाम दिया है। जी सर। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक क्या हो गया? यहां से इसका ये जो विंग टरबाइन का एरोफॉइल का जो कार्ड लाइन है उसका और विंड की डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ अटैक है। ठीक है, अगर ब्लेड इस पोजीशन पे है और विंड के डायरेक्शन को अगर मैं चेंज करूं, पहले इस डायरेक्शन पे है, अगर ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन पे हो जाए या इस डायरेक्शन पे हो जाए तो एंगल ऑफ अटैक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है एंगल ऑफ अटैक चेंज करने का? विंड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती लेकिन इस ब्लेड को मैं रोटेट करता हूं। इज इट क्लियर? ये पिवट है ना, पिवट पे मोटर लगी हुई है फॉर एग्जांपल, उसकी मदद से इस पूरे ब्लेड को रोटेट कर रहा हूं। जी सर, ठीक है। एंगल ऑफ अटैक क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, और जरा इमेजिन करें, पीछे जो हमने फिगर हमने देखी थी उसको इमेजिन करें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ अटैक बहुत कम है तो हाथ के ऊपर एक लिफ्ट फोर्स लगेगी जो इसको ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे लिफ्ट फोर्स, विंड सामने से आ रही है, लिफ्ट फोर्स इसको ऊपर की तरफ मूव करेगी और ड्रैग फोर्स इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगी। ये इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी और ड्रैग फोर्स इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगी। इज इट क्लियर? और उसके बाद टरबाइन के ब्लेड को मैं रोटेट करना शुरू करता हूं। रोटेट, एक तो इसकी ये वाली रोटेशन है ना, ये नहीं, टरबाइन को यहां से मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूं मोटर की मदद से। कोई मोटर यहां पे लगी हुई शोल्डर पे, जहां पे ये हब है जिसके साथ ब्लेड लगा हुआ है, वहां से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं। अब एंगल ऑफ अटैक क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि विंड की डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुई है, विंड की डायरेक्शन वही है, लेकिन ब्लेड को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं तो इसके ऊपर जो लिफ्ट फोर्स पड़ेगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ अटैक लिफ्ट फोर्स कम या ज्यादा हो जाएगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, और उस दिन में शुरू वाले लेक्चर में शायद आपको याद हो मैंने मोटरवे की मिसाल दी थी। ठीक है, मोटरवे में आप अपनी कार से अपना हाथ बाहर निकालें, ठीक है, अगर हाथ को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, हाई स्पीड से आपकी कार जा रही है तो देयर विल बी ए ड्रैग फोर्स जो आपके हाथ को पीछे की तरफ ले जाएगी। ऐसे ही होगा ना? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर इस हाथ को थोड़ा सा फिर रोटेट करना शुरू कर दें, इज इट क्लियर? तो आप अब हाथ पीछे जाने के साथ साथ ऊपर की तरफ भी जाएगा। यस सर। इज इट क्लियर?
जस्ट सर समझ आ अगर गया। ये इस एंगल पे है, इस एंगल पे एंगल ऑफ अटैक क्या है, मसलन ये ब्लेड है, एंगल ऑफ अटैक क्या है, ये 90 का है, ठीक है, तो ये देयर विल बी ओनली ड्रैग फोर्स, ये उसको पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश, लेकिन विंड टरबाइन का ब्लेड पीछे तो नहीं जाता है ना, विंड टरबाइन का ब्लेड सिर्फ इसी ये जो यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, विंड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे विंड जा रही है उस डायरेक्शन पे तो मूव नहीं कर रहा है ना, जी ठीक है, सर, उसको ठीक है। रिस्ट्रिक्ट यस किया, सर, पीछे की तरफ समझ नहीं आ जा गया रहा है। सर। अच्छा सर, इस डायरेक्शन पे देखें, यहाँ पे है ड्रैग फोर्स इसको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिफ्ट फोर्स उसको ऊपर की तरफ लग रही है, तो इसका मतलब जो लिफ्ट फोर्स लग रही है वो इसको फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करवाती है और उसको रोटेट करवाती है। सर फिर हाँ, तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो अनडिजायरेबल है ना, तो फिर ये तो हमारी जो मशीन्स हैं फिर वो इवेंचुअली जो है इसकी वजह से टेयर डाउन भी हो जाती होंगी कि वो अननेसेसरी फोर्स ड्रैग लग। फोर्स इज हियर, ऑफ कोर्स, लेकिन आपने इसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो ड्रैग फोर्स को, यानी अगर ड्रैग फोर्स ज्यादा है और आपने यहाँ पे हिंज जहाँ पे ब्लेड को आपने लगाया अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो जाहिर है ड्रैग फोर्स की वजह से टूट के पीछे चला जाएगा ना, ठीक है, तो ये आपने अपना स्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाते कि वो ड्रैग फोर्स को रेजिस्ट करे और उसको बेयर करे बेसिकली, ओके सर। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज आप इसको इस तरीके से करते हैं, डिजाइन करते हैं कि जो एंगल ऑफ अटैक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एडजस्ट करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया एंगल ऑफ अटैक बहुत कम है, ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स कम है, ड्रैग फोर्स ज्यादा है, लेकिन एंगल ऑफ अटैक को अगर मैं चेंज करता चला जाऊं तो लिफ्ट फोर्स क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, और ड्रैग फोर्स क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो डिजायर क्या है, व्हाट इज डिजायरेबल, लिफ्ट फोर्स जितनी ज्यादा होगी इतना टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर, फोर्स इनटू मतलब लिफ्ट फोर्स इस पॉइंट पे भी लग रही है, इस पॉइंट पे भी लग रही है, इस पे हर पॉइंट्स पे लिफ्ट फोर्स लग रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जो लिफ्ट फोर्स लग रही है उसका और इस पॉइंट के दरमियान जो रेडियस है उनका आपस में मल्टीप्लाई करूं तो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क को फिर स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करूं तो पावर आ जाएगी। तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मेरा गोल ये होना चाहिए कि लिफ्ट फोर्स को मैं मैक्सिमाइज करूं, अगर मैंने ज्यादा पावर उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। यस सर। सर लेकिन समटाइम्स फ्यूचर में हम देखेंगे कि अंडर सर्टेन कंडीशंस हम लिफ्ट फोर्स को कोशिश करते हैं कि लिफ्ट फोर्स को कम करें, क्यों कम करते हैं वो मैं आपको फिर बताऊंगा अगले लेक्चर्स में, लेकिन एट द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना याद रखें कि बाय रोटेटिंग दिस ब्लेड, ठीक है, बाय रोटेटिंग दिस ब्लेड आई कैन कंट्रोल लिफ्ट फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं। सर एंगल ऑफ अटैक 0 है तब भी लिफ्ट फोर्स 0 है, और जब एंगल ऑफ अटैक 90 है तब भी 0 है। हाँ, एंगल ऑफ अटैक 0 फिर उस पे शेप पे डिपेंड करता है, एरोफॉइल की शेप किस तरह की है, बात समझ गए ना, लेकिन जस्ट जनरली आप बस सिर्फ जहन में इतना रखें कि एंगल ऑफ अटैक को चेंज करने से एंगल ऑफ अटैक बहुत कम है, ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स बहुत कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लिफ्ट फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके बाद एक खास लेवल तक बढ़ जाती है, उसके बाद फिर कम क्यों होती है, क्योंकि ऊपर वाले सरफेस पे वो जो स्ट्रीम लाइन जो एयर का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वहां पे टर्बुलेंसेस बन जाती हैं, ठीक है, और एयर की जो लेयर है ऊपर वाली सरफेस पे वो उसके साथ सरफेस के साथ स्टिक नहीं होती है, तो ये फ्लूइड्स की चीजें हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स और वो जो चीजें हैं उसके बारे में यू डू नॉट नीड टू वरी टू मच, आपको मेरे ख्याल में इतना काफी है कि लिफ्ट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 90, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड के मुकाबले में, और एक ड्रैग फोर्स जो विंड की डायरेक्शन में होगा, और उसके बाद एंगल ऑफ अटैक बहुत कम से अगर बढ़ाना शुरू कर दें तो लिफ्ट फोर्स बढ़ती चली जाती है, उसके बाद फिर अचानक लिफ्ट फोर्स क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ड्रैग फोर्स शुरू में बहुत ज्यादा होती है, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाने से ड्रैग फोर्स कम होती चली जाती है, और एट सर्टेन एंगल ऑफ अटैक उसके बाद फिर ड्रैग फोर्स फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर एक एरोप्लेन है, ठीक है, इसको आपने यहां से उड़ाना है, ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा स्टीप करते हैं, एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा रखते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, हाइट पे कोई 8000 मीटर की हाइट पे जा रहा है, अगर वहां से अचानक वो अगर आप एंगल ऑफ अटैक को बहुत ज्यादा करें ना, बहुत ज्यादा करें तो लिफ्ट फोर्स क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, अचानक स्टॉल कंडीशन कहते हैं। देखिए उस वक्त जो लिफ्ट फोर्स में जो कमी होती है ना वो बड़ी एब्रप्टली होती है, ठीक है, जब हाइट पे गया है उसके बाद अचानक वो अपना एंगल ऑफ अटैक को चेंज करेगा, ज्यादा कर देगा, तो लिफ्ट फोर्स एब्रप्टली आप समझने की जीरो हो जाएगी,
जब बहुत कम हो जाएगी तो फिर ये एरोप्लेन एक फ्री फॉल बॉडी के तौर पे क्या हो जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, वो कंट्रोल नहीं होगा फिर, क्योंकि ये लिफ्ट फोर्स है ना जो उस एरोप्लेन को उसने हवा में रखा हुआ है। लेकिन एंगल ऑफ अटैक ज्यादा करने की वजह से लिफ्ट फोर्स जीरो हो गई और वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा, उसको पायलट को इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि उसको दोबारा कंट्रोल कर सके। मे बी अगर आपको याद हो, ये इंडोनेशिया का जहाज था या मलेशिया का था, मुझे याद नहीं है, इंडोनेशिया का जजायर है, बड़े खूबसूरत, बाली का आपने नाम सुना होगा, टूरिस्ट रिजॉर्ट, ठीक है। ये यूरोपियंस और ये जो ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते, बल्कि वहाँ पे कोई बम धमाके भी हुए थे फ्यू इयर्स बैक, खुदकुशी धमाका हो तो उसमें बहुत सारे टूरिस्ट मर भी गए थे। तो वहाँ से गालबन एयर मलेशिया का जहाज़ था, वो कोई 7-8 साल पुरानी बात है मेरा ख्याल है, वहाँ से उड़ा था और रास्ते में आके वो क्रैश हो गया था। तो बाद में स्टडीज़ की गई तो शायद उसमें जो मुझे याद पड़ता है तो उन स्टडीज़ में ये हुआ था कि शायद उसने अपना एंगल ऑफ अटैक जो है ना कुछ ज़्यादा स्टीप रखा था उसने जब ऊपर उठते वक्त, ठीक है। तो कोई ऐसी हो गई थी जिससे उसका जो बहुत ज़्यादा स्टीप, उससे फिर उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। स्टीप चढ़ने का मतलब ये कि ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे जाने का मतलब ये कि अब एंगल ऑफ अटैक क्या हो गया, बहुत कम हो गया। जब एंगल ऑफ अटैक बहुत एक सर्टन डिग्री से कम हो जाए तो फिर उसके ऊपर लिफ्ट फोर्स आप समझ लीजिए जीरो हो जाती है और वहां से नीचे की धड़ाम से नीचे गिर जाता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? सर ये जो एरोप्लेन्स होते हैं इनके विंग्स का एंगल ऑफ अटैक तो चेंज नहीं कर सकते ना जी, जो एरोप्लेन्स हैं? देखिए वो तो एंगल ऑफ अटैक जाहिर है कि सर्टन एंगल ऑफ अटैक उसमें इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके सरफेसेस के ऊपर ऐसी चीजें लगी होती हैं जिससे उसको कंट्रोल करते किसी लेवल तक। ओके सर। ठीक है ना, अगर उसको मैं ज्यादा स्टीप कर दूं, ये तो फिक्स है ना, लेकिन अगर वो उसके नोज को मैं ज्यादा ऊपर की तरफ करूं तो एंगल ऑफ अटैक चेंज हो जाएगा ना। आप पूरे ब्लेड को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसको मैं उसके नोज को मैं ऊपर करूं, ये प्लेन है ना, ये प्लेन ऐसे जा रहा है, अब इसके जो विंग्स है, ये विंग है फॉर एग्जांपल, इसके एंगल ऑफ अटैक को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, एयर यहां से आ रही है, लेकिन अगर इस प्लेन को मैं ऊपर की तरफ चलाना शुरू कर दूं तो अब ये जो विंग्स के साथ जो एयर आके स्ट्राइक करेगी और विंग्स के साथ जो एंगल ऑफ अटैक बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टीप बन जाएगा। ये सर समझ आ गया। बात समझ गए ना? ये देखें, ये है, ये ब्लेड, ये इसका विंग है प्लेन का। अगर मैं ये प्लेन अगर ऊपर की तरफ ऐसे कर लूं, नोज को ज्यादा ऊपर करूं, तो एयर तो यहां सामने से, ये सामने की तरफ जा रहा है, एयर इज नॉट देयर, लेकिन ये सामने की तरफ जा रहा है तो रिलेटिव एयर है ना, एयर यहां से आ रही एज इफ, ठीक है। अगर मैं इसको ज्यादा ऊपर की तरफ करूं तो ये है, ये जो एज है इसके साथ ये जो कार्ड लेंथ यहां से जो बन रही है इसके साथ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ अटैक, ये क्या होना शुरू हो जाएगा। जितना ये मैं इसको ऊपर की तरफ स्टीप ले जाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं स्टीप ना करूं, आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो एंगल ऑफ अटैक में, लेकिन अगर इसको मैं स्टीप ऊपर की तरफ, यहां से मैं बिल्कुल स्टीप अचानक इसको स्टीप कर देता हूं, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हूं, तो एंगल ऑफ अटैक जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो इसके ऊपर लिफ्ट फोर्स पड़ेगी, वो आप समझ लें कि जीरो पड़ जाएगी, ठीक है। तो अचानक ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। Did you get my point? यस सर समझ आ गया। It is something like that. Okay, so increasing the angle of attack is too much can result in a phenomena known as stall. When a wing stalls, इसको हम stall कहते हैं, जब पीछे eddies बनती हैं, the airflow over the top no longer sticks the surface and the resulting turbulence destroys lift. When an aircraft climbs too steeply, stall can have tragic results. जैसा कि मैंने मलेशिया के जहाज की बात की, वो मेरे ख्याल में नेट में अगर आप सर्च करें तो कहीं से उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे भी इसी तरह का कोई हुआ था जिसकी वजह से ये एरोप्लेन जो है ना ये डैमेज हुआ था, ये क्रैश हुआ था। इज इट क्लियर? समझ आ गई? सर स्लाइड शेयर कर दें, कंटेंट शेयर करने वाला जो था। अच्छा, शेयर नहीं हुआ है फिर? कंट्रोल शिफ्ट इधर सर दबा दें तो वो हो जाएगा। अच्छा, चले, हम पुराने जमाने के लोग हैं ना यार, चीजें याद नहीं रहती हैं। सर हमने भी देख के बता रहे हैं। हाँ
ओके, सो हियर इज, अब इसका जो लिफ्ट और ड्रैग फोर्स है, ठीक है, तो यहां पे एक और मसला है इसमें, ठीक है। मसला क्या है, एक तो एयर है सामने से आ रही है, इज इट क्लियर? सामने से एयर आ रही है ना, विंड टरबाइन के ब्लेड को अप्रोच कर रही है, ठीक है। और यहां पे एक और एयर भी है। अगर आप विंड टरबाइन के ब्लेड के ऊपर बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, और विंड टरबाइन रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो आप फील करेंगे, तो एक तो सामने से एयर आ रही है और दूसरी एयर कहां से आ रही है? साइकिल में अगर बैठ के आप आगे की तरफ जा रहे हो तो आप क्या फील करते हैं? सर आगे से ड्रैग फोर्स लगती है। आगे से एयर, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एयर का फ्लो है, रिलेटिव है ना। यस सर। आप मूव करें या एयर मूव करे, बात एक ही है, उसका इफेक्ट या इंपैक्ट जो होगा वो सेम है, एक जैसा है। साइकिल पे आप जा रहे हैं, कार पे आप जा रहे हैं, तो कार के ऊपर जो इतनी तेज हवा आके लगती है, या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो सामने से बड़ी तेज हवा आके आपके चेहरे के ऊपर लगती है, तो इसका मतलब है सामने से विंड आ रही है, सामने से एयर आ रही है, एयर का फ्लो है रिलेटिव। डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर विंड टरबाइन है, उसके ऊपर अगर आप बैठे हुए फॉर इंस्टेंस, ठीक है, विंड टरबाइन के ऊपर अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और विंड टरबाइन इस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन से आप जो फील करेंगे, आप क्या फील करेंगे? इस डायरेक्शन से नीचे की तरफ हवा आ रही है। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये नहीं देखिए, समझ यहां आया। आप विंड टरबाइन के ब्लेड के ऊपर बैठे हुए हैं, विंड टरबाइन ऐसे रोटेट कर रहा है, विंड टरबाइन का ब्लेड यहां पे था, यहां से यहां आ गया, रोटेट कर रहा है, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब यहां पे आप बैठे हुए, जब आप यहां से ऐसे विंड टरबाइन का ब्लेड मूव करेगा तो आपको ये फीलिंग आएगी ना, यहां से ऐसे नीचे की तरफ हवा आ रही है। एक तो सामने ऐसा आ रही है जो लिफ्ट फोर्स क्रिएट करती है और उसको रोटेट करवाती है ड्यू टू द रोटेशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे ये रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे ये विंड टरबाइन का जो ब्लेड है ये एक एयर की मूवमेंट को फील करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर समझ आ गया। क्योंकि देखे ना, विंड टरबाइन ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। आप अपने हाथ को जरा तेजी से मूव करवाए ना, आपकी जो ऊपर वाली सरफेस पे आप फील करेंगे हवा इसके साथ स्ट्राइक कर रही है। ये देखें, ये तेजी से आप मूव करवाए, ये आप मूव करवाएंगे, यानी ये रोटेट कर, ऐसे रोटेट कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ की जो एयर है ये आके इसके साथ स्ट्राइक कर रही है। अगर ये स्टेशनरी हो तो आप ये समझ लें कि एक रिलेटिव विंड जो है वो इस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस यस सर। जिस डायरेक्शन पे ये ब्लेड मूव कर रहा है उसके अपोजिट ये ऐसे एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये रोटेट कर रहा है, इस प्लेन पे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ऐसे इसके ब्लेड की ऊपर वाली सरफेस ऐसे मूव कर रहा है, तो ऊपर वाली सरफेस पे नीचे की तरफ एक विंड पड़ रही है, वो रिलेटिव विंड है। वो कहां से आई? ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस ब्लेड। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। नाउ सेम एरोफॉइल इज दियर, सेम एरोफॉइल है, देखें जो पीछे हमने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विंड टरबाइन का जो ब्लेड है उसके ऊपर दो एयर की दो जो है ना विंड्स उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही। एक तो सामने से जो हवा रही एक्चुअल हवा है, एयर है, और दूसरी कौन सी है? इसके रोटेशन की वजह से, ठीक है, जिस डायरेक्शन पे रोटेट कर उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक विंड इसके ऊपर एक्ट कर रही होती, जो कि इसके मोशन की वजह से आ रही है, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिलेटिव विंड कहते हैं। इज इट क्लियर? सो हियर वी हैव द एरोफॉइल है, ये हमारे पास जो पीछे हमने डिस्कस किया है। और यहां से ये देखें, यहां से विंड जो है इस डायरेक्शन पे विंड स्ट्राइक कर रही है, इस डायरेक्शन पे VW, ठीक है, विंड इस डायरेक्शन पे स्ट्राइक कर रही है, और ये कार्ड है, और उसके साथ ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एंगल अल्फा, ठीक है। अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने इसको फिक्स किया हुआ है, इसको रोटेट करने नहीं देते हैं, तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन पे विंड जा रही है उसके 90 के एंगल पे लिफ्ट फोर्स होगी,
और उसके पैरेलल जो होगी वो ड्रैग फोर्स होगी। लेकिन चूंकि ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने की वजह से उसकी रोटेशन, जिस डायरेक्शन पे रोटेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे एक विंड एक्ट करती है, ठीक है। उसको हमने यू का नाम दिया है, ठीक है, और इसको हमने माइनस यू। यू क्या चीज है? यू इज ये जो ब्लेड है इसका यहां से लेकर यहां तक रेडियस है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जो ब्लेड है इसकी लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाय इसकी रोटेशनल आर इंटू ओमेगा के बराबर होगी ना। इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू आर इंटू आर। कहां से होगा? यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस, डिस्टेंस, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये रोटेट कर रहा है उससे लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो r होगा। r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या चीज? इसकी रेडियंस पर सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसके साथ r को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पॉइंट की स्पीड आ जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी, लीनियर वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, सॉरी, इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, वो u हो गई। इस पॉइंट की भी कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस r होगा और उसको ओमेगा के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके मुकाबले में, इस पॉइंट के मुकाबले में इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा दूर है ना। ये पॉइंट जब ये रोटेट कर रहा हो तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस तय करता है, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, ये ज्यादा मूव करता है। सर्कल, अगर कोई क्या कहते हैं, तो पंखा जो है उसके अगर सेंटर की तरफ चलते चले जाए, फैन ब्लेड के आप ज्यादा जिस लोकेशन पे ये रोटेट कर उसके ज्यादा करीब चले जाएंगे तो वो वाला पॉइंट जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? उसकी लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी उस पॉइंट की कम होगी, और जितना आप दूर चलते चले जाएंगे तो उस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इस पॉइंट की भी वही है, रेडियंस पर सेकेंड, और इस पॉइंट की भी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इज इट क्लियर? आप इसको इस तरीके से ले लें कि आप दो दोस्त हैं, वो किसी दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, उनका सेंटर सेम है, ठीक है, और एक सर्कल का रेडियस है फॉर एग्जांपल 100 मीटर है, दूसरे का 1000 मीटर है, ठीक है। और आप दोनों एक सर्कल के ऊपर है, दूसरा दोस्त 1000 मीटर के रेडियस वाले सर्कल पे है, और एक दोस्त 100 मीटर के सर्कल वाले रेडियस पे है, और दोनों का सेंटर सेम है। अगर दोनों ने 1 मिनट में 1 रेवोल्यूशन चक्कर लगाना है तो जिस स्मॉलर रेडियस वाले सर्कल में जो दोस्त है वो कम स्पीड से रोटेट करेगा, जबकि बाहर वाले 1000 मीटर वाले रेडियस पे जो दोस्त बैठा हुआ है उसको ज्यादा स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर दोनों ने 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाना है। इज इट क्लियर? तो विंड टर्बाइन का जो ब्लेड है ये भी तो रिजिड है ना, इस पॉइंट भी एक, जब ये एक रोटेट करेगा, ये पूरा ब्लेड एक रोटेट करेगा तो ये पॉइंट भी दोबारा इस जगह पे आ जाएगी और ये पॉइंट भी दोबारा उसी जगह पे आएगी एक रोटेशन में, ठीक है। तो जब दोबारा आने का मतलब ये कि इस पॉइंट को चूंकि ये सेंटर से ज्यादा दूर है तो ये ज्यादा तेजी से जाएगा और ये कम तेजी से जाएगा, रोटेट करेगा। रोटेशन सेम है पर सेकंड के लिहाज से, लेकिन इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इसकी कम होगी और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव। यहां पे एक तो ये विंड की वेलोसिटी इसके साथ स्ट्राइक कर रही है ब्लेड के साथ, और एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू, लिफ्ट फोर्स की वजह से जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो ऊपर से एक नीचे की तरफ एक विंड जो है इसके ऊपर एक्ट करेगी, रिलेटिव विंड, ठीक है। और वो रिलेटिव विंड जो है इस पॉइंट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ब्लेड की अगर u है तो रिलेटिव विंड क्या होगी? अगर आप 100 मीटर पर सेकंड की पर मिनट पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल आगे की तरफ जा रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से विंड पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर ये ब्लेड का जो एरोफॉइल है ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर से जो विंड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। जो ब्लेड के ऊपर जो ब्लेड फील कर रहा है, ये एरोफॉइल जो विंड की स्पीड को फील कर रहा है,
तो दो तरह की विंड्स इसको स्ट्राइक करती, एक तो सामने से जो एक्चुअल विंड है जो कि VW है, और दूसरी विंड क्या है, इसके मोशन की वजह से जो ये विंड फील कर रहा है, ठीक है, वो U है। तो जो रिजल्टेंट विंड इस ब्लेड के ऊपर जो एक्ट करेगी वो किसके बराबर होगी, ये वाली विंड U प्लस जो एक्चुअल विंड है, एक जो रिलेटिव विंड है और एक फिर एक्चुअल विंड है, इन दोनों को सम कर दूं तो ये बेसिकली हमारे पास एक रिजल्टेंट विंड बन जाएगी VR, जो ये एक्चुअल जो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इसके ऊपर फील करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब जो एंगल ऑफ अटैक होगा वो बेसिकली ये वाला इस ये जो एक्चुअल विंड की जो डायरेक्शन है वो और कार्ड के दरमियान वो एंगल ऑफ अटैक नहीं होगा, बल्कि ये जो रिलेटिव जो विंड की स्पीड जो बन जाती है उसके और एंगल ऑफ अटैक के दरमियान रिजल्टेंट जो विंड की स्पीड बनती है उसके और एंगल ऑफ अटैक के दरमियान जो एंगल बनता है, कार्ड लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ अटैक। डिड यू गेट माय पॉइंट? सर ये दोबारा रिपीट कर दें। जैसे आप ये समझ लेना, आप मोटरसाइकिल के सामने जो है आपने एक पाकिस्तान का एक झंडा आपने लगाया है, ठीक है, और उसके बाद आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का झंडा किस डायरेक्शन पे फ्लटर करेगा? सर पीछे की तरफ। पीछे की तरफ करेगा, गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपके राइट एंगल से विंड आ रही है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपके लेफ्ट से, फॉर एग्जांपल आपके लेफ्ट से भी एक हवा तेजी से चल रही है, तो अब क्या आपका जो झंडा जो है वो पीछे की तरफ फ्लटर करेगा या थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा उसका? सर एंगल चेंज होगा उसका। चेंज होगा ना, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। अब वो पीछे की तरफ फ्लटर नहीं करेगा क्योंकि एक और विंड, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो एक आगे की तरफ से जो विंड आ रही है और एक फिर 90 के एंगल पे जो विंड आ रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो विंड बन जाएगी उस डायरेक्शन पे वो झंडा क्या होगा, फ्लटर करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। या कश्ती में आप दरिया क्रॉस कर रहे हैं, अगर इफ देयर इज नो पानी मूव नहीं कर रहा है तो आप दरिया को क्रॉस करें तो आप सीधे आगे की तरफ जाएंगे ना, दूसरे किनारे की तरफ। यस सर वेलोसिटी समझ आ V से गया। आप दूसरी की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी V से जा रहे हैं। लेकिन अगर दरिया भी चल रहा है इट्स सम अदर वेलोसिटी, तो आप बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन पे तो नहीं जाएंगे ना, तो आप एक दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, साथ साथ जिस डायरेक्शन पे दरिया जा रहा है उस डायरेक्शन पे भी मूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस तो सर। अब आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ये जो दोनों वेलोसिटीज है इनकी मदद से आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। सर यस सर एक समझ आ क्वेश्चन गया। यस सर। जी ये वॉट प्लेट्स हैं ये? क्या? ये विंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस के ब्लेड्स हैं सर, नहीं ना? नहीं, ये देखें, इसको इस तरह ले लें। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। असल में आमने सामने बैठे होते तो ये देखें, ये है, ये विंड टरबाइन है, ठीक है, यहां से सर मैंने ये बात काटा है। सारी समझ आ गई, ये बात सारी समझ आ गई। मैं सिर्फ जो स्लाइड पे हेडिंग थी वॉट की, मैं उसकी वजह से कंफ्यूज हो रहा था कि ये वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन तो नहीं है। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी, ये पता नहीं, वर्टिकल का भी मैंने डाला था, बाद में मैंने निकाल दिया, इसी वजह से गलती से ये रही है। वर्टिकल एक्सिस नहीं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये। जी सर। ये देखें, इसको इस तरीके से ले, ये मैं नजर आ रहा हूं, इसको यहां से देखें, ये विंड का ब्लेड है, आप बेसिकली यहां से देख रहे हैं, ये विंड का ब्लेड है, दिस इज द ब्लेड ऑफ द विंड, और आप देख रहे हैं इसको यहां से देख रहे हैं। जी सर समझ आ गया, समझ आ गया, बस वो कंफ्यूजन थी, बाकी सारा समझ आ रहा है। ठीक है, ये विंड टरबाइन का ब्लेड है, दिस इज द ब्लेड ऑफ द विंड टरबाइन, ये ब्लेड है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जो फिगर है वो बेसिकली मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देखूं तो ये फिगर कैसे लगेगी, ऐसी लगेगी ना। ये एरोफॉइल है, ये विंड टरबाइन का ब्लेड है, ये यहां पे पिवट किया हुआ, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, और मैं देख रहा हूं यहां से देख रहा हूं, ठीक है। तो ये शेप बेसिकली यहां से देख रहा हूं मैं। अब ये देखें, जब ये रोटेट करेगा, एक तो विंड सामने से आ रही है, और जब ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो एक विंड यहां से नीचे की तरफ लग रही है, रिलेटिव मोशन की वजह से।
वो U है, यहां से जो पड़ रही वो VW है, और यहां से जो नीचे की तरफ पड़ रही वो क्यों पड़ रही? क्योंकि विंड टरबाइन का ब्लेड इस तरफ रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो यहां से रिलेटिव विंड जो है वो इस डायरेक्शन पे नीचे की तरफ लग रही है, वो U है। एक विंड यहां से आ रही और एक विंड नीचे की तरफ लग रही, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट विंड होगी, वो रिजल्टेंट विंड बेसिकली ये कार्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ अटैक कहेंगे। सर इनकी ब्लेड्स की यूजुअली स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी? जी, ये विंड टरबाइंस की जो ब्लेड्स हैं इनकी वेलोसिटी कितनी होती है यूजुअली वैसे? आप ये देखें ना, इसको आप इस तरीके से कर लें कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मसलन 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, ये इसकी रोटेशन है, रोटेशनल स्पीड है, n इज 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, इसको 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में 20 रेवोल्यूशंस हैं, तो पर सेकंड कितनी रेवोल्यूशंस हो गई? 20 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये 0.33 रेवोल्यूशंस पर सेकंड हो गई। ठीक है, 33 रेवोल्यूशंस पर सेकंड को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करें, और 2 पाई इज ऑलमोस्ट, अगर मैं रफ सा ले लूं, पाई इज इक्वल टू 3.12 होता है ना, और इसको 2 पाई और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता हूं रफ सा, 6 हो गया। 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, तो ये तकरीबन आप समझ लें कि ओमेगा हो गया, ओमेगा विल बी इक्वल टू कोई 3 या 4 रेडियंस पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर टरबाइन के ब्लेड का जो रेडियस है वो अगर 50 मीटर है फॉर एग्जांपल, जो टिप की जो स्पीड होगी v जो होगी टिप की, ठीक है, वो 50 मल्टीप्लाइड बाय 4, तकरीबन 200 मीटर पर सेकंड और समथिंग लाइक दैट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो टिप की जो स्पीड होगी। लेकिन जो जो अंदर की तरफ आते हैं उसका रेडियस कम होता जाता है ना। यस सर, वो स्पीड भी कम होगी। ठीक है, तो उसकी स्पीड भी कम होगी। जो टिप जो होगी उसकी, उसको अगर 50 मीटर है, 50 मीटर है, उसने एक सेकंड में फॉर एग्जांपल उसने जो है 20 चक्कर लगाना उसने 1 मिनट में लगाने हैं। तो जो टिप है अगर उसका रेडियस 50 मीटर है तो आप देखें ना कितना दूर एक पॉइंट है, उसने एक पूरा चक्कर लगाना है। ठीक है, तो बहुत काफी उसकी जो वेलोसिटी जो होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया उससे। इज इट क्लियर? सो हियर v इज इन दिस डायरेक्शन एंड VW ये एक्चुअल विंड है, इस डायरेक्शन पे है, जबकि रिलेटिव विंड जो ब्लेड फील कर रहा होगा वो U इस डायरेक्शन पे। इन दोनों का सम हमारे पास आ गया VR। अब एंगल ऑफ अटैक बेसिकली क्या बन गया, ये कार्ड लाइन है, इसके और उसके दरमियान ये एंगल ऑफ अटैक बन गया। ठीक है, और VR लिफ्ट फोर्स इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, ड्रैग फोर्स जो होगी वो VR की डायरेक्शन पे होगी। ये देखें VR है, तो ड्रैग फोर्स जो उसको इस डायरेक्शन पे उसको पुश करने की कोशिश करेगी ब्लेड को, जबकि लिफ्ट फोर्स क्या होगी, ये जो विंड है, विंड की जो रिलेटिव विंड है उसके 90 के एंगल पे होगी, ये हमारे पास लिफ्ट फोर्स होगी FL। ठीक है, और ये वाली फोर्स क्या होगी FD, दिस इज द ड्रैग फोर्स। इज इट क्लियर? तो इस ब्लेड को तो हम पीछे की तरफ मूव करने की इजाजत नहीं देते हैं, ये ब्लेड इस डायरेक्शन पे भी मूव नहीं कर सकती, ये ब्लेड सिर्फ इस प्लेन पे मूव कर लेता है। ठीक है, वो इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। अब विंड की डायरेक्शन अगर ये है, अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन पे है और ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन ये ब्लेड उस डायरेक्शन पे मूव नहीं कर सकते, ब्लेड तो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है ना, जबकि फोर्स इसके ऊपर, लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन पे पड़ रही है, इस डायरेक्शन पे लिफ्ट फोर्स जो है इस डायरेक्शन पे पड़ रही है, लेकिन ब्लेड सिर्फ मूव कर सकता है इस एक्सिस पे, और फोर्स उस डायरेक्शन पे पड़ रही है, लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो ये फिर रोटेशन कहां से आ जाती है, ये जो लिफ्ट फोर्स उस डायरेक्शन पड़ रही है उसका जो एंगल है, जिस डायरेक्शन पे ये रोटेट कर सकता है, ये वाली जो फोर्स उसका कंपोनेंट ले ले इस डायरेक्शन पे, बेसिकली वो वाला कंपोनेंट होगा वो इसमें रोटेशन क्रिएट करेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, समझ आ गई। हाँ, ये फिगर से अगर थोड़ा सा किताब भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब बोर्ड नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता हूं, तो लेकिन एनीवे ये देखें, ये हमारे पास लिफ्ट फोर्स ये है, और ड्रैग फोर्स क्या है, ड्रैग फोर्स ये है,
लेकिन ये इस डायरेक्शन पे मूव करने की हमने इजाजत नहीं दी, ये सिर्फ इस डायरेक्शन पे मूव कर सकता है, एक खास प्लेन पे मूव करता है ना ब्लेड, ये ऐसे मूव कर सकते, ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, इसको मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन पे रोटेट करवाना है, जबकि फोर्स पड़ रही उस डायरेक्शन पे, लिफ्ट फोर्स, तो उसका फिर मैं वो वाला कंपोनेंट लूंगा, कोई रिजल्टेंट कंपोनेंट लूंगा जो जिस डायरेक्शन पे मैं इसको मूव करवाना चाहता हूं उस डायरेक्शन पे फोर्स का कंपोनेंट लूंगा, तो वो कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी रिस्पांसिबल टू क्रिएट द रोटेशन ऑफ विंड टरबाइन ब्लेड। ठीक है, सो हियर वी हैव वी आर और यहां पे वी डी है। ठीक है, लिफ्ट फोर्स ये है, लिफ्ट फोर्स को हमेशा आप ये याद रखें, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एट एन एंगल ऑफ 90 विद रेस्पेक्ट टू वी आर। ठीक है, सो लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स उन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसको एफ आर का नाम दिया है। लिफ्ट फोर्स है और ड्रैग फोर्स है, उनका सम एफ आर हो गया, तो जो रिजल्टेंट फोर्स इस ब्लेड के ऊपर जो पड़ेगी वो एफ आर है। लेकिन इस डायरेक्शन पे तो मूव करने की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं, ब्लेड को फिक्स किया हुआ ना, वो सिर्फ एक खास डायरेक्शन पे ये मूव कर सकता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो जब वो ये है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन पे मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर? तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वो वाला कंपोनेंट आप निकले, इसको दो कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करें, एक ये वाला कंपोनेंट है जो कि इस डायरेक्शन पे लग रहा है पीछे की तरफ, जिस पीछे की तरफ लग रहा है, तो पीछे की तरफ तो ब्लेड को जाने की इजाजत नहीं है, इसको थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट इस रिजल्टेंट फोर्स का इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट है, ये इस ब्लेड को ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, समझ आ गया। यस सर। सर एफएम, यस सर, समझा। एफएम को क्या जी? कहना है? एफएम बेसिकली ये जो एफएम जो है ना, ये इसको ब्लेड को रोटेट करवाता है। नहीं, इसको कहेंगे क्या, जैसे आपने थ्रस्ट फोर्स कहा है तो इसको एफएम मोमेंट क्रिएटिंग फोर्स, मोमेंट इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगी ना, ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जो उसको रोटेट करवाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। एनीवे ये है और ये हमारे पास ये ब्लेड है। ठीक है, विंड यहाँ से ऐसे आ रही, ये इस पे एक्ट कर रही है विंड। ठीक है, अब जब ये रोटेट करेगा तो ऊपर से विंड नीचे की तरफ, जब ये ऐसे मसलन इस डायरेक्शन पे जब ये रोटेट करेगा ऐसे, जब ये ऐसे रोटेट करेगा टरबाइन का ब्लेड ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे रोटेशन सर्कल में करेगा, लेकिन ये अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखो तो ये ऐसे ऊपर आएगा और यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये वाला ऊपर की तरफ जब यहाँ पे तो रोटेट करेगा, इस पॉइंट पे पिवट इस पॉइंट पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। जब ये ऊपर की तरफ रोटेट करने के लिए जब मूव करना शुरू कर देगा तो ऊपर से नीचे की तरफ एक विंड जो है इसके ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, दैट विंड इज बेसिकली दिस, ये विंड इसके ऊपर एक, ये विंड जब ये रोटेट करेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसे विंड लगेगी। ये अगर आप यहाँ इसके ऊपर बैठे हुए हैं तो आप फील करेंगे कि ये विंड जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो इन दोनों विंड्स का, एक तो एक्चुअल विंड है और एक ये वाली विंड है, इन दोनों का सम जो है दैट विल बी द रिजल्टेंट विंड जो इसके ऊपर पड़ेगी। ये हमारे पास रिजल्टेंट विंड हो गई। इज इट क्लियर? अब लिफ्ट फोर्स क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी हो, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा करता हूं। ये हो गया। ठीक है, ये अब ये रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर लग रही है ब्लेड के ऊपर। ठीक है, अब लिफ्ट फोर्स विल बी एट एन एंगल ऑफ 90, ये रिजल्टेंट विंड है, इसके 90 के एंगल पे लिफ्ट फोर्स लग रही है, 90 के एंगल पे। ठीक है, और इस जिस डायरेक्शन पे ये जा रही है, विंड जा रही है रिजल्टेंट विंड, उस डायरेक्शन पे ये ड्रैग फोर्स लगे जो इसको इस डायरेक्शन पे, ड्रैग फोर्स इसको इस डायरेक्शन पे पुश करेगी और लिफ्ट फोर्स डायरेक्शन पे पुश करेगी। लेकिन ये विंड टरबाइन उस डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहा है ना, विंड टरबाइन ने तो ऐसे रोटेट करना है, यहाँ से ऐसे आएगा। लेट मी पुट इट दिस वे, ये एक सर्कल है, उस पे विंड टरबाइन का जो ब्लेड है ये मूव कर रहा है इसी सर्कल में ही। ये एक सर्कल है, इसको अगर मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, ये कुछ बन गया मेरे ख्याल में, यहाँ पे कोई सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टिप है ये ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, जबकि लिफ्ट फोर्स है ये इसको मैं थोड़ा सा मजीद टिल्ट करता हूँ ताकि इस फिगर में समझाना आसान हो जाए आप लोगों को।
ठीक है, तो ये हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स, ये है रिजल्टेंट विंड हमारे पास ये है। ठीक है, लिफ्ट फोर्स अब ये है, इस डायरेक्शन यहां कहीं जा रही है, लेकिन ये ब्लेड तो इस सर्कल में ही मूव कर रहा है ना। ठीक है, सो व्हाट विल बी द, ये सर्कल में रोटेट करवा रहा है, तो वो फोर्स कहां से आएगी? वो बेसिकली इस फोर्स, ये जो ड्रैग फोर्स है और ये जो लिफ्ट फोर्स है, इन दोनों का आप सम ले लें। ठीक है, और लेट मी से दैट द सम इज दिस, ये हमारे पास सम है। ठीक है, अब इस सम का जो कंपोनेंट है, वो ये वाला जो कंपोनेंट, इस सम के दो कंपोनेंट्स में बना सकता हूं। एक ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो इस सर्कल वाले प्लेन के ऊपर है, और दूसरा जो कंपोनेंट है इस रिजल्टेंट फोर्स का, वो ये वाला कंपोनेंट है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है, ये इसको बेसिकली इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे ये वाली जो फोर्स पड़ रही है, वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा आर, वो बेसिकली टॉर्क होगा जो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी फोर्स पड़ेगी, इन सारे पॉइंट्स पे विंड टर्बाइन की जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्सेस पड़ेंगी, और उनका हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उससे उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पॉइंट पे टॉर्क आएगा। तो ये जो सारे टॉर्क्स जो इसके ऊपर लग रहे हैं, वो फिर इस ब्लेड को इस सर्कल में क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसको बल्कि थोड़ा सा मुझे ये बनाना चाहिए, ये पता नहीं, ये तो ठीक नहीं बना। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। ये मैंने आधा बनाया ना, तो बेसिकली इस डायरेक्शन पे ये तो यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे मूव करेगा। इसका रेडियस थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया। एनीवे, ये समझ गए ना आप लोग जी या सर। नहीं समझे? यस सर, समझ आ गई। यहाँ से शायद में कोई चीजें नजर आए। ये एरोप्लेन का भी इसने दिया है यहाँ जो है। चलिए इसको देखते हैं। ये वाली फिगर जो है ना, मैं इंटरेस्टेड था इस फिगर में। ये फिगर नजर आ रही है आप लोगों को? ये सर आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें, ये लिफ्ट फोर्स बेसिकली इस ब्लेड को यहाँ से इस डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगी। एनीवे, सो ये लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स, ठीक है, सो दे विल ट्राई टू मूव इट, ट्राई टू रोटेट द विंड टर्बाइन ब्लेड। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लें, तो अगली मरतबा इंशाल्लाह हम फिर आगे मुख्तलिफ और चीज़ें करेंगे। और उसमें देखें, उसमें आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी मिलेंगे नेट में, यूट्यूब में आप देखें तो होपफुली इसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पे आप विजुलाइज कर सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा किताब में आप पढ़ें और उसके बाद फिर यूट्यूब में आप देखें और इस तरह की कुछ फिगर्स वगैरह आप देखें, तो वहाँ से मेरे ख्याल में आप बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकेंगे। यहाँ पे ये मेरे ख्याल में बेहतर फिगर है। ये फिगर आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आ रही है? ये फिगर ये सर आ रही है। यस सर। ठीक है ना, तो ये देखें एयर यहाँ से ऐसे जा रही है, एयर का फ्लो ये है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे एयर जा रही है, तो ये लिफ्ट और ड्रैग फोर्स उसने दिखाया है यहाँ पे।
ठीक है, जो इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसको फिर रोटेट इस डायरेक्शन पे लिफ्ट फोर्स। यहाँ जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फिर लिफ्ट फोर्स लगेगी और यहाँ पे फिर इसको रोटेट। लिफ्ट का मतलब ये नहीं कि इसको ऊपर की तरफ ही ले जाना है, यहाँ पे आएगी तो फिर लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन पे इसको पुश करेगी, यहाँ पे आएगा लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन पे पुश करेगा। जब ब्लेड यहाँ पे आएगी तो लिफ्ट फोर्स इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगी, ठीक है, और उसको फिर रोटेट करवाती रहेगी। मेरे ख्याल में दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। सेम प्रिंसिपल एरोप्लेन्स का भी यही है एग्जैक्टली, जो है ना, थ्रस्ट आगे की तरफ मूव करवाते हैं, लिफ्ट फोर्स है और वेट है और फिर ड्रैग फोर्स है। और हियर वी हैव क्लाइंब करते हैं तो लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्सेस और विंड टर्बाइन। चलिए एनीवे, जरा YouTube में देखें ना, आप लोगों को अच्छी कुछ साइट्स मिल जाएंगी, वहां से आप बेहतर तरीके से आप विजुअलाइज कर सकेंगे। ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे आई थिंक। यस सर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट विंड टर्बाइंस जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो 59.3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कोई बंदा कोई ऐसा टर्बाइन डिजाइन नहीं कर सकता है विंड टर्बाइन जिसकी एफिशिएंसी 59.3% से ज्यादा हो। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने विंड टर्बाइंस को इजाज़त नहीं दी है कि वो अपने एफिशिएंसी को 59.3 से ज़्यादा कर लें। इज़ इट क्लियर? फिजिकल लॉज डू नॉट अलाउ। तो हम देखेंगे कि कैसे फिजिकल लॉज जो है ना इसको इजाज़त नहीं देते कि इसकी एफिशिएंसी 59.3 से ज़्यादा हो। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे आई थिंक। चलिए मैं कुछ साइट्स भी देख लेता हूँ, अगर कोई अच्छी साइट मिल गई तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको ज़रा देख लेना। ठीक है, ओके।